राहु या केतु में से कोई एक हो गए 8। हाँ, तो ये ग्रह होते हैं, इनके प्रतीक है। और इस प्रकार धातुएं जो है, धातुएं भी ग्रह के प्रतीक है। हमारे पेड़ पौधे वो भी धातु के प्रतीक है। हम जो अनाज खाते हैं वो भी धातु के प्रतीक है। आप ग्रह शांति के लिए किसी पंडित बुलाइए, अनाज के 9 ढेर लगाता है, वो हर ग्रह का अनाज जो है ये उसका अलग अलग ग्रह का प्रतीक है। इसी प्रकार भाई साहब या तो आप बात कर लीजिए, ये कर लीजिए, बाद में कर लीजिए, मेरे को कह दे मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा, मेरे को रुकने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या बोल रहा था मैं भूल गया इतनी देर में। हाँ, अनाज का, तो अनाज भी ग्रहों के प्रतीक है। जैसे चना जो है, चना जो गुरु का प्रतीक है। मूंग काय का प्रतीक है? बुध का प्रतीक है। और उड़द शनि का प्रतीक है। इस प्रकार अनाज ही प्रतीक है। इस प्रकार जितने पेड़ पौधे हैं वो भी किसी न किसी प्रतीक है। पीपल जो है तो गुरु का प्रतीक है। खैर जो है वो उसका मंगल का प्रतीक है। आकाश जो है सूर्य का प्रतीक है। इस प्रकार से पेड़ पौधे प्रतीक है। जो विद्वान, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, रत्न धारण करने का कहते हैं, उपवास करने का, व्रत करने का तक है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। सपोज कर लीजिए एक आदमी ने कहा कि साहब आपको शनि का, तो शनि की अंगूठी पहनी है, तो शनि की अंगूठी कहने के मैं तो भीख मांग कर तो अपना गुजारा कर रहा हूँ, शनि की अंगूठी कहाँ से पहनूंगा? नहीं पहन सकता। तो इसलिए उसको रत्न बताना बेकार है। अब समझ लो कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, मंदिर जाता नहीं, किसी देवता का हाथ नहीं जोड़ता, तो यदि मेरे को मंत्र बता मैं क्यों करूँगा? मंदिर क्यों जाऊँगा? तो उसके काम का भी नहीं है। दूसरा साहब सेवा करो मंदिर में जा कर के, तो मैं मान लो यहाँ का राष्ट्रपति हूँ, मेरे के साथ में मंदिर जाकर झाड़ू लगाऊंगा क्या? मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं उसको अपना मानूंगा, उसको अपने डिग्रेडेशन मानूंगा, तो मंत्र मेरे किसी काम का नहीं। दूसरा यदि और किसी प्रकार का है कि सब मंदिर जाके बीमारों की सेवा करो, क्यों करूँगा मैं? नहीं कर। तो इसके सबसे बढ़िया तरीका है पेड़ पौधों की पूजा करो। आप पेड़ पौधे की पूजा से कोई इनकार नहीं करेगा। आपने घर में लगाइए सब पौधे, तो वन प्रकृति प्रेमी जितने हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बीमार हो, चाहे कैसा है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, पेड़ पौधे से कभी वो इनकार नहीं करेगा। तो पेड़ पौधे की भले ही पूजा मत करो, उनके साया में बैठना ही पर्याप्त होता है। इसका एक उदाहरण दूँ, जिसके छोटे बच्चे हो और जो पढ़ने में जिनका मन नहीं लगता, एकाग्रता जिनका नहीं होता, वहाँ आप अपने घर में गूलर का एक पौधा लगा लीजिए। उसकी हवा यदि उसको लगती रहेगी, उसका पढ़ने में मन लगना महीने 2 महीने में पढ़ने लग जाएगा। वो खाली उसकी हवा इतने, हम हवा खाने के लिए क्यों जाते हैं, पहाड़ों पर घूमने क्यों जाते हैं? उन पेड़ों की जो हवा आती है, उनकी हवा हम पे ऊपर लगती है, उसका असर हम पे पड़ता है, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारे ये बदल जाते हैं। इस प्रकार का है ये। इस प्रकार से हवन का भी, हवन में कौन सी लकड़ी वापरना चाहिए, उसमें भी एक अपवाद है कि लकड़ी पेड़ की काट के जो लगाई जाएगी वो लकड़ी किसी काम के नहीं। खैर आजकल तो सब वही मिल रही है, लेकिन जो अपने आप गिर जाती है। आप आम के पेड़ पर से, आम के पेड़ की लकड़ियाँ बहुत गिरती हैं। एक आम के पेड़ की गिरी हुई लकड़ा है, उनके ऊपर आप हवन करिए, और एक जो काट के लाए उन पर, दोनों में फ़र्क आपको साफ लग जाएगा। इस प्रकार से हर पेड़ की, पहले ज़माने में जब गुरु शिष्य परंपरा थी, रोज़ गुरुकुल में जाते थे, तो क्या बोलते, गुरु क्या बोलता था? लकड़ी चुन करके, लकड़ी काट के लाओ नहीं बोलते थे, लकड़ी चुन के लाई। और विद्यार्थी जो लकड़ी चुन के लाते थे, वो उनके ऊपर आहुति डाली जाती, वो करवाया जाता, वो उनका प्रयोग होता था। इस प्रकार से कई विधियाँ ऐसी हैं जो अर्थ का अनर्थ होने लग गया है। ये है इस प्रकार का। दूसरा और एक बताऊँ, एक आदमी बगैर पढ़ा लिखा है, या एक आदमी अपना संप्रदायवादी है, तो आपने उसको कहा कि साहब तुमको ये बीमारी है, तो मगज फंस गए, महामृत्युंजय करो, वो संस्कृत में क्यों बोलेगा? मेरे जैसा ब्राह्मण है और आइडियल टट्टू, उसको कुरान का बताओगे क्यों करेगा? तो मंत्र में भी इस प्रकार से सबसे बढ़िया, मैंने सब लोगों को आपको लगा बताया था, शायद यार लिखा कि नहीं लिखा है मेरे नाम, अपने स्वयं का नाम एक मंत्र है। जितने भी मान लो संस्कृत का कुछ लोग मंत्र है, तो संस्कृत आई ऊने से बाहर नहीं है, उर्दू का है या अरबी का है, अलिफ बे पे ते से बाहर नहीं है, हिंदी का है आई यू से बाहर नहीं है, अंग्रेजी का है तो ABCD से बाहर नहीं है। तो आपका स्वयं का नाम भी वर्णमाला से बाहर नहीं है। तो यदि आप अपने स्वयं का नाम का मंत्र का भी जप करेंगे तो वो भी उतना ही असर देगा जो इससे महामृत्यु जैसे होता है, ये उससे होता है, वो भी वही काम करेगा।
बशर्ते कि आपको उससे श्रद्धा हो, आपके खुद के नाम पे श्रद्धा हो, उस ठीक तरह से उसका जप किया जाए। जप करने के भी कई तरीके हैं। एक तो जोर जोर से चिल्ला के कर रहे हैं, एक सामूहिक कर रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और एक मन में बोल रहे हैं, खाली होठ नहीं हिल रहा, खाली जबान भीतर की हिल रही है। इस प्रकार से इनके भी अलग अलग अर्थ हैं। तो इसका संगीत शास्त्र में इसका उल्लेख है, सा रे ग म प ध नि सा। ये इनके बोलने का तरीका है, राग का तरीका है। इन राग का भी एक प्रभाव होता है, किस राग का क्या प्रभाव होगा ये लिखा हुआ है। इस प्रकार से मंत्र को भी जिस जिस बीमारी के लिए चाहिए उस राग में यदि आप गाएंगे तो उसका प्रभाव नहीं होगा। शायद आपने कहानी सुनी होगी, बादशाह अकबर टाइम में तानसेन ने राग मल्हार गाई थी, पानी गिर गया था, राग दीपक गाई थी तो दीपक जल गए थे। इस प्रकार से मंत्रों का भी प्रभाव होता है। फिर मंत्रों के साथ विचार है, हमारी विचार जब मंत्र जब तक हमारे में विचार कर रही है, इधर माला चल रही है, अरे यार आज तो उसके ये मैडम मेरी तरफ देख रही थी, सुन ही रही थी, पर मंत्र तो उस प्रभाव नहीं होगा। या अरे यार मैं कहा था सर उनको देते पैसे देते, अभी तक सामान ही नहीं लाया, पर मंत्र जप रहा है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार से यदि हमारा मन उस पर नहीं लगा हुआ है मंत्र के ऊपर, इसके ऊपर, तो नहीं होगा। इसी प्रकार मंत्र की शक्ति यदि आपको मिली है उसको अपव्यय मत करिए। जैसे सामने बैठे मैं बोल रहा हूँ, ये इधर उधर देख रहे हैं, तो ये मैं कुछ बोल रहा हूँ उसका अपव्यय हो रहा है, अपव्यय मत करिए। अपव्यय कैसे होता है, पहले मैं शरीर का बताऊँ। ये हमारी अग्नि तत्व है, सबसे सेंसिटिव फूल होता है सीताफल का। सीताफल का खैर अब थोड़ी देर बाद उसका मौसम आने वाला है। फूल की तरफ ये उंगली बताइए आप, वो फूल मुरझा जाएगा। जितनी ऊर्जा तेज़ी से जाएगा उतनी जल्दी मुरझा जाएगा, जितनी धीरे जाएगी उतनी देर से मुरझा जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, एक ही फूल होना चाहिए और बिल्कुल सीधा, उसके सीध में फूल में ऐसा है ऐसा नहीं होना, सीधे डालिए फूल मुरझा जाएगा। ये आप उसका व्यय है ये। तो इसी प्रकार से और भी आपका प्रैक्टिकल देखिए, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लेते हैं। अंगूठा काय का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक है, ये हमारा अंगूठा है। इस प्रकार से हमारे शरीर की जितनी उंगलियाँ हैं, अग्नि वायु जल पृथ्वी, ये भी एक प्रकार का व्यय है। फिर हमारी वाणी, जितना हम ज़्यादा बोलेंगे जितना हमारी वाणी नष्ट होगी। जितने ये प्रवचन करता है, जितने भाषण करता है, इनका देखो इनकी बहुत जल्दी तबीयत खराब होती है, ज़्यादा नहीं होते। महात्मा गांधी प्रवचन करता थे लेकिन बहुत धीरे बोलते थे। विट्ठल भाई गुजरात का था, वो भी बहुत धीरे बोलता था, जबकि उसने अस्पताल खोल रखा था, वो भी धीरे बोलता था। आप भी घर में बोलिए, चिल्ला के बोलेंगे, ये नसें तन जाएगी, ये तन जाएगा, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आप किसी की बुराई सुनिए, आपका विशेष शक्ति खत्म हो जाएगी। भाई सहज सहज कर दीजिए, मैं आपके सामने आता हूँ, मेरे किसी मित्र की बुराई करता हूँ, तो मेरे को क्या, आपको क्या फ़ायदा हुआ उससे? कुछ नहीं, सिर्फ आपने सुनने में अपनी शक्ति को नष्ट की है। तो शक्ति को नष्ट मत करिए, क्या अकारण मत बोलिए। एक आप मेरे को सज्जन आ गए थे सुबह, कि साहब मैं तो आपसे मिलने के लिए, बोलो भाई क्या है? तो अरे साहब मैं तो खाली होकर के जो उन्होंने शुरुआत किया तो 1 घंटे तक मेरे को लेक्चर देता रहे, उनकी वाणी खराब हुई, मेरे को क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा का। तो इस प्रकार से हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों से यदि हम उनका दुरुपयोग करते हैं, हम किसी की बुराई सुनते हैं, किसी हम बदबू सुनते हैं, किसी हम बुरी चीज़ें देखते हैं, बुरा चित्र देखते हैं, बुरे के बारे में विचार करते हैं, कुछ नहीं करते, हमारा हम नष्ट कर रहे हैं। इसलिए जितनी आप अपने ईश्वर की दी हुई शक्ति है उतना आप बचा रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। यदि उसको नष्ट करते रहे, उसको अपव्यय करते रहे, तो शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। यदि अपनी शक्ति को केंद्रित करना चाहते हैं तो हमेशा आँखों से होती है। आप किसी एक बिंदु के ऊपर अपनी दृष्टि रख रखिए, धीरे धीरे आपके ये जागृत हो जाएगा। आप जिस व्यक्ति को देखना चाहेंगे यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं, चाहे आपसे कितनी मील दूर बैठा हो, ये करिए, दिखने लगेगा वो। ये आपका, इसको प्रैक्टिकल करके आप कर सकते हैं। काफ़ी टाइम लगता है, उसमें 4-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो जागृत हो जाएगी, आपकी दृष्टि जागृत हो जाएगी। इसी प्रकार से मंत्र का है, मंत्र को आप जपिए, धीरे धीरे करते करते वो मंत्र जागृत हो जाएगा। जैसे आप मंत्र जपेंगे और जो इच्छा करेंगे वो आपको पूर्ति हो जाएगी। मैं मेरा खुद का बताऊँ, मेरे को एक मरतबा राजस्थान जाना था, एक के बुलाए पर मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन जब बार बार बुलावा है, मन कर चलो वहाँ राजस्थान में मंदिर है,
क्या है उसका नाम, नाथद्वारा। तो मैंने भगवान नाथद्वारा मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। वहाँ गया, मंदिर के गेट बंद थे, पुजारी मेरे पीछे पड़ गए, साहब इस दरवाजे के 500 रुपये, इस दरवाजे के 200 रुपये, इस वगैरह के 500 रुपये, इसके 50 रुपये। मैंने कहा भगवान देखो, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, पैसे देके तो मैं आपके दर्शन करूँगा नहीं, और यदि दर्शन नहीं हुए तो मैं ऐसे ही चला जाऊँगा कि भगवान मेरे से नाराज़ है, मेरे को दर्शन नहीं दिए। इतनी देर में पट खुले, जो भीड़ आई, जो मेरे धक्का मारा, भगवान के ठीक सामने में खड़ा था। ये होता है मन का भावनाएं, हमारी कितनी तीव्र भावनाएं, तो होगा नहीं तो नहीं होगा। मन यदि हिलडुल होता रहा, अरे यार इनसे मिलूँ, जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जाने कैसा व्यवहार करेगा, तो जाओ, वो तो आपको वही व्यवहार मिलने वाला है। जब बोले नहीं, उसके जज का मैंने काम किया, बराबर होगा। मैं पुलिस में था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मेरा आज तक बुरा नहीं हुआ, न मेरे परिवार का किसी का बुरा हुआ, न किसी का बुरा हुआ, क्योंकि मेरे मन में भावना थी। मैं रिश्वत लेता नहीं था कभी, ज़िंदगी में पूरी 35 साल नौकरी मैंने कभी रिश्वत नहीं। यहाँ तक कि जिसका भला किया उसके घर का चाय का पानी भी नहीं पिया, जिसका भी मैंने मदद की है उसके घर फिर मैं खाना खाने नहीं गया, पानी पीने नहीं गया, उसके घर कभी गया नहीं मैं। तो ये होता है हमारा मन की भावना कि मैंने उसके भर क्या, उसका प्रतिफल मैंने नहीं लिया किसी प्रकार का। यदि प्रेफर दे लिया तो वो एक प्रकार का व्यय हो जाता, व्यापार हो जाता है, बिजनेस हो जाता है कि मैंने आपका भला किया, अब आप मेरा भला करें, मैंने पैसे ले लिए, तो वो जो भला करना था वो बेकार गया हो, उसका नहीं है। ये इस प्रकार से हमारी मन की भावनाएं, जितना आप कच्चा करोगे, पक्का करोगे, उतना आपका प्रतिफल मिलेगा। दूसरा एक उदाहरण जो मेरे साथ ही घटा था, मैं अकेला रहता था, अलीराजपुर में था, वहाँ कोई होटल नहीं थी, मैं दोनों टाइम खाना बनाया करता था और कुड़कुड़ाया करता था, हे भगवान कोई मेहमान पहुँचा दे यार, एक आध टाइम तो साला खाना बना खिलाएगा। तो हमारे एक दूर के रिश्ते बहनें दिख गए, चाचा जीजा यहाँ कैसे, कि मेरा यही ठहर रहा है, चलो अपने घर रहो, तो वो खाना बता मैं ठाट से खाता था। ये मन की भावनाएं हैं, तो तीव्र भावनाएं थी, ईश्वर प्रत्ये था, दुखी हो गया था मैं, इसलिए था, तो हो गया तो हो जाएगा। तो आप अपने मन की भावनाएं पक्की करिए। एक मिल गए, आज ही सुबह सुबह आए थे, ऐसा मैं तो दुर्गा का भक्त हूँ, इसका मैंने नरसिंह का मंत्र किया, इसका मैंने हनुमान का मंत्र किया, मैं समझ गया इसको दुर्गा भक्त फैलने वाली नहीं है, भले ही कुछ भी कहता रहे। तो किसी एक पर विश्वास रखो कि ये मेरा भला कर सकता है, इससे मेरा भला हो जाएगा। यदि आपने कहा नहीं थोड़ा ये कर देगी, थोड़ा ये कर देगी, तो कोई करने वाला है। जहाँ एक से ज़्यादा लोग हुए, या अंग्रेजी में कहा तो टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड, यानी 1 2 से 2 आकृति हुई। मैं मेरे घर का किस्सा सुना, मेरा संयुक्त परिवार था जब छोटा था तब, यानी शादी हो चुकी थी, उम्र तो कम थी मेरी, तो मेरी पत्नी खाना बनाती थी, उसको एकदम याद आ गया मेरे ये करना है, तो उसने मेरी माँ को कहा कि भाई उसने नमक डालना बाकी है, आपने नमक डाल देना। इतने में मेहमान आ गए, मेरे पिता ने माँ को कहा जरा चाय बना, मेहमान आ गए, उसने मेरी दादी सासू का जिसने नमक डालना बाकी, मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, दादी ने भी डाल दिया, माँ ने भी डाल दिया, मेरी पत्नी ने भी डाल दिया। क्या तो इस प्रकार से टू मैनी कुक स्पॉइल फूड, इसका फ़ायदा मैं कोर्ट में लेता था। कोई देख रहा है मेरा मामला कमज़ोर हो रहा है, मैं कहते यार तू कैसा आदमी, तेरे सामने वाला वकील मेरे दवाई नहीं पा रहा है, तू 2 वकील कर ले, उसको 3 वकील करवा दिया, कुछ बड़ा ढाल हो जाता था। ये मेरे लड़के का एक मुकदमा था, तो मैंने कहा कि इसमें 3 लोग वकील हैं, तो तीनों को एक दिन एक साथ बुलवा लेना अपील कोर्ट में, तीनों एक साथ बुला, उनके साथ पहले इनकी सोच लो, पहले देख लो इनमें सही कौन सा है। तो वकील से तीनों अलग अलग बोल रहे थे, ये बगैर वकील के जीत गया, वकील करना ही नहीं पड़ा। तो ऐसा हमेशा यदि अपने प्रतिद्वंदी से बदला लेना है तो उसके 3 गुरु और कर दो, वो सब 3 जने अलग अलग विद्यार्थी पागल हो जाएगा, साला कुछ नहीं कर पाएगा, आप जीत जाओगे। इस प्रकार का ये होता है। और आप स्वयं देख रहिए, आपका जो मन है, जिसके पर आप विश्वास है, वही आपका गुरु होगा, वही आपका मार्गदर्शक होगा। यदि एक के बजाय 2 से राय लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये एक अलग राय देगा, एक अलग राय, मकान खरीदना है, इनसे भी राय लो, इनसे, अरे यार मकान तो अच्छा नहीं, अरे वो पड़ोसी ठीक नहीं, इसे तो बहुत पुराना, इसको लेकर तू क्या करेगा, और आप मकान खरीद नहीं पाओगे। ये इस प्रकार से एक से राय जो है, टू मैनी कुक स्पॉइल द फूड हमेशा होता है। एक चीज़ और ध्यान रखो, अंग्रेजी में कहा होता है, इट इज़ वेरी ईजी टू आर्ग्यू विथ एन इंटेलिजेंट मैन, बट वेरी डिफिकल्ट टू आर्ग्यू विथ एन इडियट। मूर्ख के साथ बहस मत करो, क्यों, मूर्ख क्या है, विषयांतर कर देता है, और विषयांतर में आप गड़बड़ कर जाते हो। क्या इस प्रकार से कभी भी जब किसी से बहस करो तो सोच लो कि सामने किस प्रकार व्यक्ति है। मैंने अपनी ज़िंदगी में
100% सही था, मैंने शर्त कभी नहीं लगाई। ठीक है, तेरा कहना सही, तू भुगतेगा, मेरा क्या करना, मैंने मेरा राजनीति करते। तो आपका विचार 100% सही है तो भी शर्त मत लो, वो बहसबाजी मत उतरो, उसको किसी बात पे अड़ंगे मत डालो। ठीक है, तो कहता भुगतेगा। तो एक केस बताओ, एक व्यक्ति मर्डर के केस में फंस गया, उसके खिलाफ, जब उसने मर्डर किया नहीं था, उसके खिलाफ 12 लोगों ने हलफनामा दे दिया क्या साहब हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा। ठीक है, अब लोग यार ये हलफनामे के बगैर हम आपको कैसे जिता सकते हैं, कहीं घूमते फिरते मेरे पास आ गया। मैंने कहा जो हलफनामा है उनकी कॉपी ले लेना। उनकी कॉपी ले ली, उनके साहब ये तो सब मेरे खिलाफ है। मैंने कहा नहीं, इसी पे तेरे को जिता दूंगा। तो ठीक लाया, मैंने कहा उसको प्रश्न पलटो। तो जब हम हलफनामे के लिए हलफनामा लेने जाते हैं तो खरीदार का नाम लिखा रहता है, तो 12 के 12 पे एक ही खरीदार का नाम था। तो मैंने कहा ये आर्ग्यू करना कि साहब ये तो ये एक ही खरीदार है, इन्होंने को पटा के हलफनामा डाला है, वास्तव में इनका हलफनामा नहीं है ये, और वो जीत गया। इस प्रकार से होता है, हमको देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। यदि हमारा विश्वास है कि हम इसको जिता देंगे। एक और केस ऐसे ही बताऊँ मैं आपको। एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग लड़की की शादी कर दी, सामने वाला उसका प्रतिद्वंदी था, उसने सबके फ़ोटो ले ली और उसके खिलाफ मुकदमा देकर साहब नाबालिग की शादी की और ये शारदा एक्ट के अंदर ये जाता है। उस सब ने कह दिया अरे फ़ोटो हम इसको मना कैसे करेंगे। किसी ने उसको मेरे पास भेज दिया। ठीक है, मैंने कहा तू फ़ोटो ले ले, और जब भी तेरे से सामने वाला वकील पूछे कि फ़ोटो सही लेकिन शादी नहीं हुई, बस ये जवाब देना, बाकी कोई जवाब मत देना। मैंने कहा ये फ़ोटो, हाँ फ़ोटो सही है लेकिन मैंने शादी नहीं की। तो ऐसा करते करते मैंने उसको सिखा दिया। अब मैंने कहा तेरे को बचना है, मेरे के ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करा दे जो कि उम्र का ज़्यादा उम्र का हो, कम से कम 70 से ज़्यादा उम्र का हो, और जिसका न आपसे ताल्लुक़ हो न सामने वाला ताल्लुक़, न आपसे झगड़ा न उससे झगड़ा। कि ऐसे वक्त में तेरे को क्या करना है, बहस तो मैं करूँगा ना। वो एक मिल गए उम्र दराज व्यक्ति जो मेरे से ज़्यादा उम्र में थे। उन्होंने कहा साहब आप इनकी जात के हो? कहा इनकी जात का हूँ। इनके किसी से आपका झगड़ा तो नहीं, कि नहीं ज़्यादा मेल जो वो भी नहीं है। मैंने तुमको तुम्हारी जात के रीति रिवाज मालूम है? हाँ सब रिवाज मालूम है। तो मैं यहाँ कोर्ट में पूछूँ बता दोगे? हाँ बता दूँगा। गए कोर्ट में, मैंने कहा एक बात आप आशा कि तुमको जात के सब रिवाज मालूम है? पाली का खेल क्या होता है कि पाली का खेल में क्या होता है, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, एक को दूल्हा बनाते, एक को दुल्हन बनाते हैं, बारात आती है, लगन होते हैं, फेरे होते हैं, दहेज होता है, खाना होता है और बारात विदा हो जाती है। मैंने कहा ये फ़ोटो देख कर होता क्या है, ये शादी थोड़ी, ये तो पाली का खेल है। वो उस आधार जीत गया। मैंने कोर्ट में कहा सर ये पाली का खेल थे, ये भी इसी जात का, ये भी इसी जात का है। इसको तंग करने के लिए झूठा मुकदमा दायर कर दिया। 800 रुपये उसको जुर्माना हुआ, इसको 800 रुपये 600 रुपये इसको मिले, 200 रुपये उसके गए, कोर्ट में जमा हो गए। ये होता है। हम कितना का हमारे विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं किसी का भला कर रहे हैं, करें कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा रमल ज्योतिष में भी जब फल कथन आप करते हैं आपका विश्वास होना चाहिए। मैंने सभी बातों पर दृष्टि डाल दिए। आकृति मित्र घर में, स्वघर में, उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, और इस प्रकार से फलादेश जो निकालोगे वो बिल्कुल सही निकलेगा। आपके स्वयं का विश्वास होना चाहिए। मैंने सभी प्रकार से इसको करके देख लिया है। मैंने इसके ऊपर लेख भी लिखा हुआ है कि प्रश्नकर्ता का जवाब देने के लिए कि हमने क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार देखना चाहिए, इस प्रकार से। जिनने इसके फ़ोटो कापी नहीं ली हो तो मेहरबानी करके ले लीजिए। किससे फ़ोटो कापी नहीं ली? प्रश्नकर्ता ने या ज्योतिषी ने फल का कथन पूर्व के पूर्व क्या क्या बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैंने लिख करके रखा है। जिसने उसकी फ़ोटो नहीं ली वो आपको मेहरबानी करके ले सकता है, मैं लिख के रखा है। किसने किसने ले रखी है? आपने ले रखी? आपने नहीं ली? ले ली आपने? तो ले लीजिए उसके पास से या मेरे पास से ले लीजिए। सर त्रिकोण पद्धति को एक बार समझा दें। जी सर त्रिकोण पद्धति को एक बार समझा दें। त्रिकोण पद्धति वैदिक ज्योतिष में और रमन ज्योतिष में थोड़ा अंतर है। वैदिक ज्योतिष में 4 ही त्रिकोण होते हैं। पहला त्रिकोण है 1, 5, 9, दूसरा त्रिकोण है 2, 6 क्या 2, 6, 10। हाँ 2, 6, 10। 2, 6, 10। तीसरा त्रिकोण क्या होगा? 3, 7, 11। हाँ 3, 7, 11। क्या? और चौथा त्रिकोण 4, 8, 12। ये तो वैदिक ज्योतिष से ये 4 ही होते हैं। और ये 4 जो हैं 4 प्रकार के प्रतीक हैं। एक है बाल्यावस्था, दूसरा है थोड़ा यौवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था,
और फिर वृद्धावस्था। फिर इनके 4 भेद और हैं। पहला है धर्म का है, दूसरा धर्म अर्थ है, तीसरा कर्म का है और चौथा मोक्ष का है। ये प्रकार के 4 हैं और इनके 4 भेद हैं, 4 प्रकार के इनके उपयोग हैं। उसके त्रिकोण क्यों कहते हैं? यदि 1 से 5 की लाइन खींचिए, 5 से 9 की लाइन खींचिए, 9 से 1 लाइन खींचिए, त्रिकोण बन जाएगा। यानी शीर्ष ऊपर आएगा, आधार नीचे आ जाएगा। सब में यही होगा। लेकिन रमल ज्योतिष में इनके कई त्रिकोण बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो त्रिकोण है वो 13, 14 और 15 का है। इसमें वैदिक ज्योतिष उल्टा बनता है। वैदिक ज्योतिष में आधार नीचे आता है, शीर्ष ऊपर आता है, और इसमें आधार ऊपर आता है, शीर्ष नीचे आता है। 13, 14 सीधी लाइन आएगी, फिर नीचे जो 15 है वो कोना आ जाएगा। तो ये एक हुआ। दूसरा होता है 1, 2 और 9, ये एक त्रिकोण बना। फिर 3, 4 और 10 ये एक बना। फिर 5, 6 और 11 ये एक बना। फिर 7, 8 और 12 ये एक बना। फिर उसके बाद नीचे आ गया 9, 10 का एक बना और 10, 11 के एक बनता। फिर इनके 13 15 बन जाएगा। इस प्रकार इतनी त्रिकोण बनते। इनके अलग अलग फल हैं और अलग फल के मैंने लिख करके रखा है। जिसको उसके नकल चाहिए, नकल आप कर सकते हैं, ले जाइए, उसके कुंडली बना करके ले जाइए। आप निकाल लिया। यानी प्रश्न करता क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सर आपने जो नाम वाला बताया था, हाँ जी, उसमें जो नाम के लिए आपने बताया था अनिद्रा की बीमारी के लिए, हाँ उसमें जो 27 केंद्र आपने लिखवाए थे, हाँ, मैं उनको काउंट कर रही हूँ तो 26 ही आ रहे हैं। कोई एक छूट ये रहा कहीं है? भूल रहा है। हाँ मेरा कुछ छूट रहा है सर। मेरा भी 26 ही है ना, 26 आ रहा है। नहीं 7 हो जाते हैं। छूट रहा है वैसे, हो सकता है मैं नहीं सुन पाई हूँ। ये नाभि का घर छूट गया इसमें। अच्छा नाभि भी एक घर है। नाभि 7 लिखा है यहाँ। हाँ ठीक है। तो मूत्रमार्ग मलमार के बीच का हिस्सा से वगैरह 1, दोनों पैर तलवे थे 3रा, दोनों घुटने 4था 5वां। मूत्रमार्ग और नाभि के नीचे का हिस्सा, नाभि के साथ ये 7वां। नहीं, नाभि स्वयं वो लिखा। नाभि स्वयं एक, हाँ वो लिखना रह गया। वो रह गया होगा। धन्यवाद। और किसका 26 रहेगा उसको भी बता देना, उसने भी नहीं लिखा होगा। नाभि के ऊपर का लिखा, फिर नाभि का घर ऐसा लिखिए। उसे लिखा नाभि के ऊपर का घर, और नाभि लिखना रह गया वहाँ। नहीं वो भी लिखा है सर, 7वां है। हाँ वो भी लिखा है, कहाँ लिखा है? उसी के नीचे नाभि 7वां। तो नाभि के घर 6ठा घर, नाभि 7वां घर है। स्तनपान का निपल 8वां 9वां घर है। बीच का गड्ढा 10वां घर है। गले के बीच का खड्डा 11वां घर। हथेली के खड्डे, गले के बीच का हथेली खड्डे 12, 13, दोनों कोहनियाँ 14, 15, दोनों कंधे 16, 17, मुँह 18, नाक के 2 घर 19, 20, कान के 2 घर 21, 22, आँखों के 2 घर 23, 24, ब्रकोटी 1 घर। ये रह गया। नहीं एक कहाँ भूल रहा, मेरे को याद ये तो नहीं है। नहीं। ये ब्रकोटी याद तो आता क्या नहीं है? ये ब्रकोटी 1 घर, हाँ ये हाँ, यही तो है। इसको भी लेते हैं क्या? इसको भी तो गड्ढा मानते हैं। नहीं, ये आप थोड़ा गलत। ब्रकुटी ये होती है। ये 2 घर हो गए। अच्छा ये 2 घर। हाँ, और ये है ध्यान केंद्र ये। अच्छा हाँ ये ब्रकुटी के 2 घर, यहाँ 1 घर, फिर वो लिखिए उसको। यहाँ हाँ ये ध्यान आज्ञा चक्र, आगे चलो। आज्ञा चक्र वो कर लीजिए हो जाएगा। एक वो बताना बाकी है आपको कि हमारे विचारों से हमको कौन सी बीमारी होती है। सिर्फ विचारों के कारण क्या बीमारी है वो बताना बाकी है। मेरे कहाँ भी लिख रहा, याद नहीं आ रहा मेरे को। ये लिख रखा है स्वार्थी, ये इस हिंसा परायण व्यक्ति को हमेशा स्नायु या शूल रोग होता है। दूसरा है हमेशा दूसरों में दोष देखने वाले को गठिया रोग होता है। क्रोधियों को वात रोग होता है। उद्वेग तथा कलहप्रिय को अजीर्ण रोग होता है। दूसरों की भर्त्सना करने वाले को दमा रोग होता है। ईर्ष्यालु या प्रेम या अन्य कारण से निराश व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हैं। दूसरों को अकारण तंग करने वाले को सर्दी की बीमारी होती है। व्यक्तिगत अभिव्यंज से दूसरों को न सुनने वाले को बहरापन हो जाता है, जैसे मेरे को हो गया है।
मानसिक विरोधी विचार वाले को सभी रोग स्नायु मंडल के विकृति के अनुसार स्नायु मंडल को होते हैं। आप चाहे तो इसकी नकल करना चाहे तो कर सकते हैं, ये कर देते। ये लिखिए पेज नंबर 122 किसको करना है। एक कॉपी वो भर रखी मैं जितने भी शास्त्र पढ़े आज तक, जितने विद्वानों के मैंने विचार सुने, उसकी एक कॉपी और ले रखी हुई है। यदि आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो उसकी नकल कर सकते हैं आप। जितने भी शास्त्र मैंने आज तक पढ़े, शुरू से लेकर आज तक, जितने विद्वानों के मत सुने, उसकी कॉपी एक अलग भर रखी है। अजी अभी है आपके पास? है सर जो वैदिक वाली कॉपी थी वो है आपके पास? अजी वैदिक ट्रांसफर होगा तो वैदिक दे तो दी थी आपको, आप नहीं होता उसे मेरा क्या कसूर।